हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस छान में साइट। देखिए आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली है 3.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट को हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसमें मैंने उस सवाल को सॉल्व करने में काफी समय लगा दिया था, क्योंकि मैंने पूरी स्टेप बताई थी आपको कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, कैसे पक्षांतर करना है, कैसे बॉक्स बनाना है, एक्स वाई के मान कहाँ पे लिखने हैं और हमको ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट हमें अब सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। यहाँ पर हमें पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर हमको दो समीकरण बनाने होते हैं। दो समीकरण बनाने के लिए हमको दो शर्त दी हुई होती हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली शर्त तो ऊपर ही लिखी हुई है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो ये तो हो गई हमारी प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त यह है जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। ये हो गई दूसरी शर्त। अब आगे कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको दो चर मानने होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है ना। अब एक्स और वाई किसी को भी मान सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए किस किस की बात हो रही है, पेंसिल की बात हो रही है और कलम की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ज्ञात करना होता है हमको वही मानना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है हमसे, तो हम एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे एक्स रुपए, और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है तो हम एक कलम का मूल्य मान लेंगे 22 रुपए, ठीक है ना। यहाँ पर दो चर मानने हमको एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपए। क्या मान लिया हमने भैया, एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया है एक्स रुपए है। अब हमको एक कलम का मूल्य भी मानना है, तथा लिख करके लिख दीजिए, तथा एक कलम का मूल्य बराबर वाई रुपए। मान लिया हमने, एक पेंसिल का मूल्य क्या माना हमने एक्स रुपए और एक कलम का मूल्य क्या माना हमने 22 रुपए। सबसे पहले हमको यही मानना होता है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, अगर हिंदी वाला सवाल है तो, ठीक है ना। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मान तो लिया, अब हमको प्रथम शर्त उठानी है सबसे पहले। तो ये हमारी जो प्रथम शर्त है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको प्रथम शर्त से। अतः प्रथम शर्त से, अब देखिए प्रथम शर्त क्या है, उसी के अनुरूप हमको एक समीकरण बनाना होगा। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो देखिए हमने एक पेंसिल का मूल्य क्या माना भैया, एक्स रुपए माना। तो 5 पेंसिलों का मूल्य हमको निकालना है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, एक पेन का मूल्य 10 रुपए है। तो 5 पेनों का मूल्य, 5 पेनों का मूल्य कितना होगा, 50 रुपए होगा। कहां से आया भैया, एक पेन के मूल्य का गुणा हमने पेनों की संख्या से किया या नहीं किया, किया। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है कि एक पेंसिल का मूल्य
x रुपए है तो 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 5 गुणा x कर लेंगे, 5x आएगा। क्या आ जाएगा, 5x। ठीक है ना, 5 पेंसिलों का मूल्य लिख लिया हमने 5x। अब हमको 7 कलमों का मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक कलम का मूल्य हमने माना है 22 रुपए, तो 7 कलमों का मूल्य क्या होगा, वही काम करना है, गुणा करना है। 7 का गुणा 22 से करेंगे तो क्या आएगा, 7/22। लिख दीजिए 7/22। और इन दोनों का मूल्यों का योग, यानी 5 पेंसिलों का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य, इन दोनों का योग कितना है भैया, 50 रुपए है। वो कह रहे हैं कुल मूल्य 50 रुपए है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में हम 50 कर देंगे। एक समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरी शर्त को हम बाद में उठाएंगे, सबसे पहले हम इसे समीकरण को सॉल्व करेंगे। इस समीकरण से हमको एक बॉक्स निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए आगे और सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर देखिए x और y को देखिए, x और y के दोनों के गुणा में संख्याएं हैं, x के गुणा में 5 है, y के गुणा में 7 है, और दोनों ही प्लस की हैं। तो अब हमें पक्षांतरण करने में स्वतंत्र है, किसी को भी दूसरे पक्ष में लेकर के जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 7y माइनस का होता तो हम 7y को लेके जाते, क्यों लेकर के, तो हम 5x को भी जा सकते हैं भैया, परंतु हम हमारी सुविधा के अनुरूप माइनस की संख्या को दूसरे पक्ष में लेकर के जाते हैं ताकि हमसे कोई गड़बड़ी न हो, ठीक है ना। तो यहां से पक्षांतरण करते हैं, यहां से किसी को भी लेके चले जाइए भैया दूसरे पक्ष में। मैं 7y को ही लेके जा रहा हूं, तो 7y को उधर लेके जा रहे हैं, तो बराबर के इधर क्या बचेगा भैया, 5x बचेगा। तो हम लिख लेंगे 5x, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। बराबर के इधर जो है पहले वो लिखना है, 50 है तो 50 लिखना है। अब जिसको लेकर के जा रहे हैं वो लिखना है। 7y को लेकर के जा रहे हैं उधर, 7y इधर प्लस का है, उधर जाके किसका होगा, माइनस का होगा, तो हम लिख देंगे -7y, ठीक है ना। इससे अगली स्टेप देखिए, x के गुणा में जो 5 है ना, अब इस 5 को हटाना है। 5 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो कर दीजिए भैया बटे में। तो x बराबर, अगली स्टेप देखिए, 50 माइनस 7/, और बटे में आएगा 5। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। अब हमने x का मान निकाल लिया, 50 माइनस 7y बटे 5। अब इधर की तरफ कौन सा चार है भैया, y, और y की जगह पर हमको मान जमाने हैं, मान जमा करके कैलकुलेशन करनी है, और x के मान निकालने हैं कितने, 2। y के मान भी हमको 2 ही जमाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर y का मान जमाना स्टार्ट करते हैं। अगर बटे में संख्या हो या न हो, हमको यानी मान रख करके दिमाग में पहले ही सोच लेना है कि y की जगह पर हमको कौन सी संख्या रखनी चाहिए। और हम स्टार्ट 0 से होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से। पहले 0 से प्लस की संख्या की तरफ बढ़ेंगे, अगर उनसे नहीं बैठेगा तो प्लस, फिर 0 से हम माइनस की संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर y का मान 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0। तो y की जगह पर जब 0 रखेंगे तो ये तो 7 का गुणा 22 से हो रहा है, तो y की जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे तो 7 गुणा 0 होगा, तो ये तो पूरा 0 में ही बदल जाएगा। तो 50 हमारा 0 यानी 50 ही तो बचेगा, हाँ 50 ही बचेगा। और 50 में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार। अगर आपको 10 है कुछ ज्यादा बड़ा मान लग रहा है तो आगे और बढ़ जाइए। चलो आगे और बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं क्या और भी छोटा मान आ सकता है क्या 10 से, x का मान। तो देखिए y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 7 से होगा, तो 7 आएगा। 50 में से 7 घटेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 43 बचेंगे। 43 में 5 का भाग नहीं जाएगा। आगे बढ़िए भैया, y का मान 2 रख के देखो। y की जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो 2 का गुणा 7 से होगा, तो 7 दूना 14 आएगा। और 50 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। और 36 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, बटे में 5 है ना, इसका भी भाग देना है हमको साथ में। चलो आगे और बढ़ो, नहीं बैठा यहाँ तक, 2 तक। 3 रखते हैं, y की जगह पर 3 रखेंगे तो 7 का गुणा 3 से होगा, 7 या 21। और 50 में से 50 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 29 बचेंगे। और 29 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हमको 3 में नहीं रखना। आगे और बढ़िए, चलो और आगे बढ़ते हैं। y का मान हम 4 रखते हैं,
तो 4 का गुणा 7 से होगा, तो 7 गुणा 4 करेंगे, 7 चौक 28, 28 को 50 में से घटा देंगे, कितने बचेंगे 22, और 22 में 5 का भाग नहीं जाएगा, ये भी सही नहीं है। आगे और बढ़िए, बाई का मान हम 5 रखते हैं, तो 7 का गुणा 5 से होगा 35, और 50 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा 15, और 15 में 5 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 3 बार। पाई का मान क्या रखा हमने, 5 रखा, तो एक्स का मान क्या मिला हमको 3, ज्यादा बड़ी नहीं है ना 3 और 5, तो सही है। हमें यहाँ इस समीकरण में बाई की जगह पर 5 रख देते हैं। तो देखिए इधर कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः समीकरण 1 में हमने मान निकाल लिया भैया, क्या रखना है हमको, बाई की जगह पर 5 रखना है, ठीक है ना, 0 से भी काम हो जाता, पर x का मान 10 आ रहा था, 10 थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम 5 रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर क्या रखना है भैया 5, 5 रखने पर, तो चलिए 5 रखते हैं, समीकरण 1 पर पहुंच जाओ, x बराबर लिख लो, x बराबर लिख लेंगे, फिर 50 लिख लेंगे, आगे माइनस है 50 से तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 7 है तो 7 लिख लेंगे, गुणा में बाई है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और गुणा के गुणा का चिन्ह लगा के बाई की जगह पर बाई का मान लिख देंगे 5, और बटे में जो है वो लिख देंगे, बटे में 5 है तो 5 लिख दिया हमने, ठीक है ना, मान जमा दिया। अब हमको कैलकुलेशन करनी है, देखिए क्या करना है भैया, गुणा करना है पहले, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 करेंगे तो 7 35 आएगा, 50 माइनस 35 और बटे में 5, बस गुणा करना है। अगले स्टेप में देखिए इधर लिख देता हूं, 50 में से 35 घटाना है, तो कितने बचेंगे भैया 15 बचेंगे, और 15 लिख दिया अपन ने, 50 में से 35 घटा 15 बचा, और बटे में 5 है तो बटे में 5 लिख लेंगे। अब 5 का भाग देना है अगले स्टेप में, 15 में 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा भैया 3 बार जाएगा, 5 या 15, तो x का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, x का मान हमको 3 प्राप्त हुआ। कब, जब हमने समीकरण 1 में y बराबर 5 रखा, तब एक मान तो आ गया, ग्राफ बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 मान चाहिए, तो एक दूसरा मान और निकालना है हमको। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर बाद में नोट कर लेना है इसको। ले लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा मान और निकालना है हमको भैया, तब जाकर के प्रथम शर्त से एक बॉक्स प्राप्त होगा। देखिए क्या रखना है हमको, समीकरण 1 में पौने रखना है, तो यहां लिख देंगे पौने, समीकरण 1 में y बराबर क्या रखना है, अब इसकी जांच करनी है हमको, कहां तक पहुंच गए थे भैया हम 5 तक, y का मान 5 रख लिया, 5 से आगे और बढ़ो, 5 से आगे और बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6, जैसे ही हमें यहाँ पर बाई की जगह पर 6 रखेंगे, तो 6 का गुणा 7 से होगा, तो 6 7 42 आएगा, और 50 में से 42 घटेगा तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और 8 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, हमको ऐसे मान रखने हैं कि बटे में जो संख्या है उसका भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है ना। आगे और बढ़ते हैं, 7 बार 7 का गुणा 7 से होगा, 7 49, 50 में से 49 घटेगा, 1 बचेगा, और 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा। पॉइंटों में नहीं लाना हमको, ठीक है ना, क्योंकि अगर पॉइंटों में लेकर के आएंगे तो हमसे गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, ग्राफ बनाने में। आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंच गए भैया, 7 8 रखिए, तो 8 गुणा 7 करेंगे, 8 7 56, 50 में से 56 घटेगा, 6 बचेगा, 6 में 5 का भाग नहीं जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, परंतु 6 में 5 का भाग थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 6 भी नहीं रखना हमको, वो नहीं रखना, 8 नहीं रखना, 9 रखे, देखिए 9 गुणा 7 करेंगे, 9 7 63, और 50 में से 63 घटाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा, और 13 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 9 तक पहुंच गए। हमने पहले y का मान 0 रखा था, तब x का मान 10 आ रहा था, तो अब हमें y का मान 9 तक पहुंच गए, और y का मान 10 अपन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। चलो माइनस की संख्याओं की तरफ आ जाइए, एक बार माइनस की संख्या रख के देख ले, तो चलिए रख के देखते हैं।
तो यहाँ पर -1 रखना है। क्या रखना है? -1। बाई की जगह पर जैसे -1 रखेंगे तो -1 और -7 का गुणा होगा तो +7 आएगा, और +7 और 50 जुड़ जाएंगे, 57 होगा। 57 में 5 का भाग नहीं जाएगा, मान ज्यादा बढ़ाएगा। 2 रख के देखिए, 7 दूना 14, माइनस का 2 रखेंगे तो -7 गुणा -2 से होगा तो प्लस का 14 आएगा, और 14 और 50 को जोड़ेंगे कितना है? 64, और 64 में 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम 64 में मान चलिए 5 का भाग दे भी दें तो मान ज्यादा जा रहा है ना, यानी भाग ज्यादा बार जाएगा। तो ऐसा कीजिए, जो पहला जो मान हमने जमाया था ना 0, वही रख दीजिए। बाय एक्स का मान 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स का मान 10 है ग्राफ में लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की संख्या रखेंगे तो मान हमारे एक्स के और भी ज्यादा बड़े होते चले जाएंगे। तो y की जगह पर रख दीजिए 0। पुनः समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर अब रख दीजिए भैया 0, समीकरण 1 पर पहुंच जाइए तो x बराबर लिख लेंगे 50 लिख लेंगे, आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा लेंगे, 7 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा के y की जगह पर y का मान लिख देंगे 0, और बटे में जो है 5 वो लिख देंगे, ठीक है ना। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी, पहले गुणा करेंगे तो देखिए 50 से जो का त्यों लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 7 गुणा 0 होगा तो 0 में बदल जाएगा पूरा, और बटे में क्या आएगा 5। अब 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 ही तो बचेगा, तो हम लिख देंगे x बराबर 50 और बटे में 5, 5 का भाग दे देंगे अब हम 50 में, तो x बराबर आएगा 10। x का मान क्या आया? 10 आया। कब है? जब हमने समीकरण 1 में y बराबर 0 रखा तब, ठीक है ना। यहाँ पर हम माइनस संख्या क्यों नहीं रखे भैया? क्योंकि माइनस की संख्या रखने से x के मान और भी ज्यादा बड़े आ रहे हैं 10 से, इसलिए माइनस संख्या नहीं रख रहे हैं, हम 0 और 5 ही रखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक बॉक्स तो आ चुका है, बनाना बाकी है बॉक्स, तो चलिए बॉक्स बना देते हैं। तो देखिए ये हमने एक बॉक्स बना लिया, 3 खाने वाले, 3 खाने ऊपर और 3 खाने नीचे। ऊपर लिखना है हमको x और नीचे लिखना है y। x की लाइन में x के मान लिखने हैं, y की लाइन में y के मान लिखने हैं। तो चलिए पहले देखिए कि समीकरण 1 में हमने क्या रखा था, y बराबर 5 रखा था, तो y के लाइन में लिख दीजिए 5। तब हमको x का मान क्या मिला था? 3, तो 5 के ऊपर ही लिखना है 3, x का मान हमको 3 मिल गया। उसके बाद हमने समीकरण 1 में y बराबर 0 रखा था, तो y बराबर 0 लिख दो, तब जाकर के हमको x का मान क्या मिला? 10 मिला था, तो 0 के ऊपर लिख दीजिए 10। अब ये आपकी प्रथम शर्त कंप्लीट है भैया। प्रथम शर्त से हमने एक बॉक्स निकाल लिया है, अब हम दूसरा बॉक्स निकालने जा रहे हैं द्वितीय शर्त से। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे बॉक्स का प्रयोग हम ग्राफ बनाने के लिए करेंगे। क्या बनाने के लिए करेंगे? ग्राफ बनाने के लिए। अब देखिए द्वितीय शर्त, तो यहां पर लिख देंगे अब द्वितीय शर्त से, क्या लिखना है? अब द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या है? अब क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन क्या लिख रहा था नीचे, स्टार्टिंग में तो लिख रहा था कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए। फिर उसके आगे लिख रहा था जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपए। तो वही है, तो हमको 7 पेंसिलों का मूल्य निकालना है, लिखना है यहाँ पर, और 5 कलमों का मूल्य लिखना है, उन दोनों को जोड़ेंगे और बराबर में हमको 46 करना है। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था भैया? x रुपए माना था, तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? 7x होगा, गुणा कर देंगे हम 7 का और x का, 7x आएगा, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। एक कलम का मूल्य क्या माना था हमने? 22 रुपए माना था, तो 5 कलमों का मूल्य क्या होगा? 5 22 होगा, 5 गुणा 22 कर देंगे तो 5 22, और इन दोनों का कुल योग कितना था? 46 रुपए। बराबर में हम 46 लिख देंगे। अब समीकरण तो हमारा तैयार है। अब यहां से हम x का या y का किसी एक का मान निकाल कर रख लेते हैं और उसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, तब जाके मान जमाएंगे यहाँ पर।
अब देखिए पक्षांतरण कर लेते हैं हमें, 5y को ही भेज रहा हूं मैं उधर, 7x बच रहा है इधर, तो लिख देंगे 7x बराबर चल लिखेंगे, पहले हम 46 लिखेंगे, ये 5y प्लस का है, 46 की तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे माइनस का 5y। अब देखिए आगे x के गुणांक जो 7 है इसको हटा देंगे हम, ये इधर गुणा में तो इधर चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो देखिए x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 में हमको y की जगह पर मान जमाने हैं, कैलकुलेशन करने पर x का मान आ जाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना अपन को। अब देखिए y का मान रखते हैं यहाँ पर, 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 0 रखते हैं y की जगह पर, तो 0 गुणा 5 से होगा तो 0, तो ये तो 0 बदल गया पूरा, बचे क्या 46, 46 में 7 का भाग दीजिए, क्या पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है, 6 सत्ते वो 7 42 और 7 7 49, ठीक है ना, नहीं जा रहा है। y का मान आगे और रख के देखो, 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 5 से होगा तो 5 आएगा, और 46 में से 5 घट जाए क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो 41 बचेंगे, 41 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। आगे और बढ़ो, 2 रखते हैं, तो y की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का गुणा 5 से होगा 10 है आएगा, और 46 में से 10 घटे 36 बचेगा, और 36 में 7 का भाग नहीं जाएगा। आगे और बढ़िए, 3 रख के देखो, 5 y की जगह 3 रखेंगे तो 3 का गुणा 5 से होगा तो 5 3 15 आएगा, और 46 में से जब हम 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया 31, और 31 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। आगे और बढ़ो, 4 रख के देखो, 4 रखेंगे 4 गुणा 5 से होगा 4 5 20, 46 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 26, और 26 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। आगे और बढ़ो, 5 रख के देखते हैं, 5 रखेंगे तो 5 गुणा 5 से होगा 5 25, और 26 वो 46 में से 25 घटाएंगे तो 21 बचेगा, और 21 में 7 का भाग चला जाए कितनी बार 3 बार। क्या रखने पर आया 5 रखने पर, तो 5 रख देते हैं। चलो एक मान तो हमने निकाल लिया कि y का मान हमको यहाँ पे क्या रखना है भैया 5 रखना है, तो लिख देंगे अतः समीकरण 2 में, अतः समीकरण 2 में y बराबर क्या रखना है 5। 5 रखने पर रख दीजिए भैया 5। चलिए x बराबर लिख लेंगे 46 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 5 लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाना है, अब y की जगह पर y का मान लिखना है 5, और बटे में 7 है तो 7 लिख देंगे। इतना काम कर लिया। अब हमको गुणा करना है, पहले x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5 करेंगे 25 आएगा, और बटे में 7 गुणा कर लिया, और सभी ज्यों कहते हो। अब क्या करना है अगले स्टेप में, घटाना है बस, 46 में से 25 घटाएंगे तो 21 बचेगा, और बटे में 7। अब 7 का भाग देना है अगले स्टेप में, कितनी बार जाएगा 7 या 21, यानी 3 बार जा रहा है। जब हमने समीकरण 2 में y बराबर 5 रखा तब हमको x का मान क्या मिला 3। कैलकुलेशन हमको इसी हिसाब से करनी है, एक बार गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर अगले स्टेप में भाग देंगे, ठीक है ना, एक एक काम करेंगे। अब एक मान और जमाना है भैया इस समय समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमको वैसे भी लिखना है, पुनः समीकरण 2 में y बराबर क्या रखना है वो उसकी जांच करते हैं। 5 तक पहुंच गए, 6 रख के देखते हैं, तो देखिए 6 रखेंगे तो 6 का गुणा 5 से हुआ 6 5 30, और 46 में से 30 घटेगा तो 16 बचेंगे, 16 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। आगे और बढ़िए, 7 रख के देखो, 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 35, और 46 में से 35 घटे 11 बचेंगे, 11 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। और आगे बढ़ो, 8 रख के देखो, 8 गुणा 5 करेंगे 8 5 40, और 40 में से 40 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया 6, 6 में भी भाग नहीं जा रहा है 7 का। आगे और बढ़ो, 9 रख के देखो, 9 का गुणा 5 से करेंगे 9 5 45, 46 में से 45 घटाओ 1 बचेगा, 1 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। 10 रख के देखो, 10 गुणा 5 करें 10 5 50, और 46 में से 50 घटेंगे तो माइनस में 4 बचेंगे, तो 4 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। 11 रख के देखो, 11 5 55, 46 में से 55 घटा दो, कितने बचेंगे 9, कितने बचेंगे 9, 9 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। 12 रख के देखते हैं, 12 5 60, और 46 में से 60 घटेगा, कितने बचेंगे माइनस के 14 बचेंगे, 14 में 7 भाग चला जाता है।
क्या रखने पर आया भैया? 12 रखने पर आया। बाई का मान हमको 12 रखना पड़ेगा। अब बाई का मान को ज्यादा से बड़ा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है तो ऐसा कीजिए, छोटा करके देख लो। छोटा कैसे होगा? यानी माइनस के संख्या रख के देखते हैं। चलो -1 रखते हैं, तो -1 का गुणा -5 से करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, और 46 और 5 जुड़ जाएगा, 51 आएगा। 51 में 7 का भाग नहीं जाएगा। 2 रख के देखो माइनस का, तो माइनस का 5 का गुणा -2 से करेंगे, माइनस के कितने आएंगे? 10 है, वो प्लस के 10 हो जाएगा। -5 है गुणा -2 होगा तो प्लस का 10 होगा। 10 और 46 जुड़ जाएगा 56, और 56 में 7 का भाग जा रहा है 8 बार, 7/56। ये सही बैठ रहा है। -2 रखने पर x का मान क्या प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। तो ये तो 12 के मुकाबले में तो छोटे हैं, तो इन्हीं को रख देते हैं, ठीक है ना। चलो क्या रख देते हैं? -2 रख देते हैं। y बराबर -2 रखने पर अगर आपका मन करे कि हमको 12 रखना है तो भैया 12 रख लेना, उससे भी हमारा ग्राफ सही आएगा। परंतु वहां पर हमको x अक्ष पर और y अक्ष पर संख्या बढ़ानी पड़ेंगी ज्यादा, ठीक है ना। 12 तो आने चाहिए, 12 से एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ती है अपन को 1-2, ठीक है। अब देखिए हमने y का मान मैंने यहाँ पर -2 रख दिया है, तो रखते हैं। चलो यहाँ पर -2 समीकरण 1 पर पहुंच जाइए, तो x बराबर लिख लेंगे 46 लिख लेंगे। आगे 46 से आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा के बाई का मान लिख देंगे। बाई का मान माइनस का है, गुणा के बाद माइनस की संख्या कोष्टक में लिखेंगे, और जो बटे में है उसको बटे में लिख देंगे, ठीक है। 7 है बटे में तो 7 लिख देंगे। सबसे पहले अब तो हमने मान जमा दिया, अब अगली स्टेप में क्या करना है? केवल गुणा करना है। तो x बराबर 46 लिख लो। अब माइनस गुणा माइनस का कीजिए, प्लस आएगा, और 5 गुणा 2 कीजिए, 10 आएगा, और बटे में 7। अब अगली स्टेप में क्या करना है? दोनों को जोड़ना है बस। 46 और 10 कितने हो जाएंगे भैया? 56 हो जाएंगे, और बटे में 7 जो कहते हो। अब 7 का भाग देना है हमको 56 में, 8 बार जाएगा, 7/56। आगे दोनों मान, कितने मान आ गए? दोनों मान आ चुके हैं। अब यहाँ पर अपन को एक बॉक्स बना लेना है, ऊपर लिख लेना है x और नीचे लिख लेना है y। तो देखिए सबसे पहले हमने y का मान क्या रखा था? 5 रखा था, तब हमको x का मान क्या मिला था? 3। तो 5 के ऊपर लिख देंगे 3। और दोबारा में y का मान हमने -2 रखा था, उसके बाद x का मान हमको 8 मिला था, तो -2 के ऊपर लिख देंगे 8। तो अपन का ये बॉक्स तैयार है। तो अपन के दोनों बॉक्स तैयार हैं। अब हमको केवल ग्राफ बनाना बाकी रह गया है। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ग्राफ बनाने की तरफ चल रहे हैं, ग्राफ बनाना है। ले लिया होगा। अब देखिए ये बॉक्स अपन को काम आएंगे, और जो पहले वाला बॉक्स है वो भी अपन का काम आएगा। आपने अगर नोट किया है तो उन दोनों बॉक्सों को देखते जाना। तो यहाँ पर मैं पहले वाला बॉक्स लिख रहा हूं एक्स वाई। तो देखिए हमने समीकरण 1 में 5 रखा था, तब हमको x का मान 3 मिला था, और उसके बाद हमने y का मान 0 रखा था, तो x का मान कितना मिला था भैया? समीकरण क्या था अपन का? चेक कर लेता हूं भैया। 5x + 7y बराबर 50। तो x बराबर 50 - 7y/5 यानी 10 मिला था। जब हमने समीकरण 1 में y का मान 0 रखा था, तब हमको x का मान कितना प्राप्त हुआ था? 10। अब ये दूसरा बॉक्स ये रहा, इसको भी लिख लेता हूं मैं ऊपर। तो देखिए यहाँ पर y का मान 5, तो x का मान 3, y का मान -2, तो x का मान क्या है? 8। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। x अक्ष और y अक्ष बनाने हैं। यहाँ पर देख लीजिए x के मान प्लस के ज्यादा हैं और y के मान कम है। माइनस के देख लो चाहे प्लस के देख लो, तो प्लस वाली लाइन को ज्यादा, यानी जो y अक्ष है इसको थोड़ा इधर खिसका देंगे ताकि x के मान प्लस के ज्यादा आ जाए, ठीक है ना।
इस प्रकार से अपन को एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेने हैं। जो ये आपकी खड़ी जो रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको, तो ये अपन का वाई अक्ष होता है। इस वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ वाई लिखते हैं, नीचे की तरफ वाई डैश लिखते हैं, और जो ये आड़ी रेखा है इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये अपन का एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से इधर सीधे आगे तरफ एक्स लिखते हैं, बाई तरफ अपन को एक्स डैश लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का जो कटान बिंदु हो रहा है ये यहाँ पे हो रहा है। कटान बिंदु के इधर एक्स अक्ष पर अपन को प्लस की संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत है। एक्स के मान है कितने हैं, 10 हैं, हमने 11 तक लिख लिए। अब एक्स के मान है माइनस के तो है नहीं, तो यहाँ पर माइनस के भी लिख देते हैं। इधर बाई तरफ माइनस के लिखने अपन को, -1 -2 -3 -4 -5। अब इस बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ हमको प्लस की संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 काफी है। भाई के मान 5 तक है, पहले बॉक्स में 5 और 0, दूसरे में 5 और -2 आ गई हमारी संख्याएं, ठीक है ना। बाई अक्ष पर नीचे की तरफ हमको माइनस संख्या लिखनी है, -1 -2 -3 -4 -5 काफी है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। पहला बॉक्स उठाएंगे तो x का मान देखिए, x का मान क्या है 3 प्लस का, तो x का मान 3 प्लस का कहाँ है, वहां पर पहुंच जाइए। x का मान प्लस का 3 ये रहा इधर की तरफ। अब यहां से y का मान है कितना है 5 है, तो 5 पर पहुंचना है। इस 3 से y के मान तक पहुंचना है, प्लस का 5 ऊपर है तो 3 से हमको ऊपर तरफ चलना है। कहां पे चलना है, ऊपर तरफ चलना है, और 5 की सीध में जाकर के अपन को रुक जाना है। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे प्रतिच्छेद हो रही होगी, और वहां पर आपको एक बिंदु अंकित कर देना है और इस बिंदुओं के निर्देशांक लिख देने हैं। इस बिंदु के लिख देंगे 3,5। एक्स का मान हमको पहले लिखना है, वाई का मान बाद में लिखना है, तो एक्स का मान 3 और 3 पहले लिख दिया, कॉमा लगा के वाई का मान 5 लिखना है, ठीक है ना। दूसरा देखिए एक्स का मान क्या है 10 प्लस का है, तो प्लस का 10 कहाँ है, ये रहा, तो पहुंच जाए 10 पर। अब वाई का मान क्या है 0, तो ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 यहीं पे ही होगा, तो ये बिंदु हमारा यहीं पर ही मौजूद होगा, ठीक है ना। एक्स का मान वाई का मान 0 यहाँ पे होता है, तो देखिए 10 पर गए हम पहले। एक्स का मान कितना था प्लस का 10, तो प्लस 10 पर गए। फिर बाई का मान देखना होता है हमको, बाई का मान 0 है तो बाई का मान 0 ये रहा। तो देखिए हम इस बिंदु को और इस बिंदु को देखिए इसकी सीध में या नहीं है, तो ये बिंदु हमारा यही होगा, और इस बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे। 10 पहले लिखना है, कॉमा लगा के 0 बाद में लिखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स के मान को पहले लिखते हैं और बाई के मान को बाद में। अब हम इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से आपस में मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे। आपको भी ऐसे मिला देना है ग्राफ में। तो पहले शर्त से यानी पहले बॉक्स से हमने एक रेखा बना ली है, दूसरी रेखा हमारे दूसरे बॉक्स से बनेगी। अब दूसरा बॉक्स देखो, x का मान 3 y का मान 5, तो x का मान 3 कहाँ है भैया, ये रहा। y का मान 5 प्लस का ऊपर है, तो यानी ये बिंदु हमारे यही होगा, तो ये बिंदु ध्यान रखना है, इस बिंदु से मिलान करना है दूसरे बिंदु का। अब दूसरा देखिए x का मान क्या है 8 है, प्लस का x का मान 8 कहाँ है, ये रहा, प्लस का 8 ये रहा। फिर y का मान क्या -2, y का मान -2 कहाँ है भैया, नीचे, तो हमको +8 से नीचे की तरफ ही चलना है और -2 की सीध में जाकर के रुक जाना है, और ये बिंदु हमारा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ही होगा। तो यहां पर होगा ये बिंदु। अब इस बिंदु के निर्देशांक लिख देने हैं 8, -2 लिख दिए, दोनों बिंदु अंकित कर दिए। तो ये बिंदु और ये बिंदु आपको मिला देने हैं स्केल की सहायता से। तो इस प्रकार से एक रेखा गुजरेगी आपकी, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा ग्राफ तैयार है, अब हमको हल लिखना बाकी रह गया है। तो ये देखिए दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को कहां काट रही हैं भैया, यहाँ पर काट रही हैं 3,5 पर। तो ऐसे प्रतिच्छेद बिंदु से एक्स अक्ष पे चलो, पहले एक्स अक्ष पर कहां पर आ गए भैया 3 पर, तो एक्स का मान तो 3 है। और इस बिंदु से बाई अक्ष पे चलो, कहां पहुंच गए, बाई 5 पर पहुंच गए, तो बाई का मान क्या है 5, तो एक्स का मान तो आया 3 और बाई का मान आया 5। अब ऊपर चलिए क्वेश्चन पर, जहां पर हमने माना था कि माना एक्स को, एक्स क्या माना था
x रुपए माने थे ना, हमने एक पेंसिल का मूल्य माना था x रुपए और एक कलम का मूल्य माना था 22 रुपए। तो जो ये x का मान है ये तो है एक पेंसिल का मूल्य, और जो ये 22 का मान है ये है आपका एक कलम का मूल्य। तो इस ग्राफ के नीचे हमको थोड़ी सी 2 लाइन हिंदी की और लिखनी है। अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो एक्स यहाँ पर कितना आया है, एक्स का मान 3 आया है, तो यहां पर लिख देंगे हम 3 रुपए। तथा लिख के फिर दूसरी लाइन और लिख देंगे, तथा एक कलम का मूल्य। अब एक कलम का मूल्य हमने 22 माना था, तो यहाँ पर 22 का मान देख सकते हैं कितना है, 5, तो ये 5 रुपए। ठीक है ना। हमको नीचे ये 2 लाइन हिंदी की जरूर लिखनी है। ग्राफ कंप्लीट करने के बाद इतना नहीं छोड़ के आना, हमको ग्राफ बना दे बस छुट्टी। हमको नीचे आंसर भी देना है। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम ज्ञात कर चुके हैं कि एक पेंसिल का मूल्य तो है 3 रुपए और एक कलम का मूल्य है 5 रुपए। तो यह ग्राफ को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे हिंदी वाले क्वेश्चनों को। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। पहले क्वेश्चन के अंदर एक तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, वो क्वेश्चन था। और ये था पेंसिल और कलम वाला। तो ये कैसा लगा आपको, इसका सॉल्यूशन कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया लाइक व शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं भैया कुछ कमी हो तो कमियों को बताया करो। आप वीडियो को देख करके छोड़ देते हैं और कमेंट करके नहीं बताते हैं कि क्या कमी है जिसको मैं सुधार सकूं। ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और बता देता हूं कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वो देख करके जा रहे हैं, उनको याद दिला देता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।